जय हिंद एवरीवन। देखिए, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ 2022 से 23 के लिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट हो चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई के लिए खास करके बात कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आप थंबनेल में देख चुके होंगे कितना जहर लेवल का है, इतना इंपॉर्टेंट हार्ड लेवल क्वेश्चन है। आप उस क्वेश्चन को जो है कमेंट करके आंसर बताएं। जस्ट इस क्वेश्चन के बाद उस क्वेश्चन को आपको करवाया जाएगा। बट पहले ये क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई के स्टूडेंट की बात करूं तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, आपके वहां 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। जब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो अगर आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में करना चाहते हैं तो आप चैनल पे जो है हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे चैनल को। और हमने क्या कर दिया, सेशन स्टार्ट कर दिया है सीबीएसई के टारगेट करके। 20 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे आप 10 से 20 सेकंड में पेपर में उड़ाएंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज जितने भी वेरी शॉर्ट केस स्टडी सब कुछ का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बनी है चैनल पे, आप देख सकते हैं। क्लास 10 2022 से 23 के लिए किसी भी बोर्ड से हैं आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको विधिवत बताया जाएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे डील करोगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट में आ जाए, लॉन्ग में आ जाए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये सीबीएसई 2016, 2017, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जस्ट इस क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन करवाया जाएगा जो आप थंबनेल में देख चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल x² माइनस का 6 ब्रैकेट में k प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू ऑफ देयर प्रोडक्ट। इस कहानी को पढ़ें। इसके जो जीरोस हैं, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इट्स सम ऑफ जीरोस, यहां पे सम लिख लिए, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट, ये कंडीशन दे रखा। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन हो चाहे क्यूबिक के क्वेश्चन हो, जब भी क्वेश्चन दिखा कर पहले उससे आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया करो। तो पहले क्वेश्चन को तुरंत देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। इसका k = 7, k = -7, k = 3, k = 6। मोस्ट इंपोर्टेंट जेएल लेवल के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो जो आप चाहे बेसिक मैथ्स लेके हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स, सीबीएसई की बात कर रहा हूं, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और टारगेट है कि आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले आपको। ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले तुरंत आप क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख लीजिए। x² माइनस का k प्लस 6 ब्रैकेट के बाद x प्लस का 2 ब्रैकेट में 2k माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन लिख लिया। तुरंत आप क्या किएंगे, इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब कुछ स्टूडेंट को डाउट को घबराते हैं सम ऑफ जीरोस कैसे निकालें, तो आप क्या करें, जैसे क्वेश्चन हुआ करें उसको कंपेयरिंग करवा दिया जाए। कंपेयरिंग करवा देंगे तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। कंपेयरिंग करवा दीजिए, ठीक है। अब जब कंपेयरिंग करवा देंगे आप तो यहां से कंपेयरिंग कैसे करवाएंगे, तो कंपेयरिंग आप याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करवा दिया जाए। जब भी कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके उसके जीरोस निकालना हो, कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, k a b c कुछ भी, आप कंपेयरिंग करवा दे, a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू, तो जब कंपेयरिंग करोगे तो x² हट गया, इसकी जगह क्या 1, a इक्वल टू 1 आ गया। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू आपका x हट जाएगा, तो ये b की जगह क्या बचेगा, तो b की जगह ये बचेगा माइनस का k प्लस 6, माइनस का k प्लस 6, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, c इक्वल टू जब कंपेयर तो पूरा कांस्टेंट 2 2k प्लस k माइनस 1। ठीक है, तो ये a b c की आपने डायरेक्टली वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अप्लाई कीजिए। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा माइनस का b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा माइनस का b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपको पता है, माइनस तो लगा ही है और माइनस का उसके आगे हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा k प्लस 6 अपॉन, ठीक है, एक वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। जैसे ही आपने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया तुरंत आप अल्फा डॉट बीटा निकाल लीजिए। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन a होता। आप फार्मूला याद होना चाहिए, c अपॉन a। तो c की वैल्यू क्या है आपके पास, c की वैल्यू है 2 2k माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है,
तो ये आपने यहां से जब भी कभी आपको कोई इस तरह के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिखे, आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालना हो, कांस्टेंट का मतलब इसमें कोई वेरिएबल आपको डाल दे उसकी वैल्यू निकालना हो या इसके दी, तो तुरंत आप कंपेयरिंग करवा दी। क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कंपेयरिंग करवाइए, उससे ए बी सी आपको पता चल जाएगा। जब ए बी सी पता चल जाए तुरंत आप सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फिर क्वेश्चन की कंडीशन पे जाएगा, फिर क्वेश्चन की कंडीशन पे जाएगा। अब क्वेश्चन की कंडीशन पे जाते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज हाफ देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज का मतलब सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू का बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया। कह रहा है हाफ का मतलब 1/2 डियर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा डॉट बीटा। ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है, ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ डियर प्रोडक्ट, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 इनटू अल्फा डॉट बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से है k+6 है, k+6 है इक्वल टू 1/2 इनटू अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी 2 ब्रैकेट में 2k-1, ठीक है। ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये बात आप जानते हैं। तो k+6 इक्वल टू ये 2 कट गया 2k-1। ऐसा करें k को इधर ट्रांसफर कर दें और 1 को इधर उठा लें, तो 6 1 इधर आएगा, माइनस का इधर ला रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और k उधर जाएगा तो 2k, और इधर प्लस का तो उधर जाएगा, कैसा होगा? माइनस का हो जाएगा। तो 7 बराबर k, तो k की वैल्यू आपको हो गया 7 आएगा। तो इस पार्ट का k इक्वल टू 7 है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तुरंत आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग करवा दें, एबीसी पता कर लिए। एबीसी पता करने के बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट तुरंत बीटा निकाल लिया करें। उसके बाद आप कंडीशन क्वेश्चन की पढ़िए, क्वेश्चन आपको कभी भी टफ नहीं लगेगा, चाहे जितना हार्ड हो। और डायरेक्टली ओरली ना जुटिए, अब डायरेक्टली जब आपकी कमांड होगी तो आप डायरेक्टली ओरली भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद थंबनेल वाला क्वेश्चन अब देख चुके हैं, हम बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी जहल हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, उसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, ठीक है। उसका कमेंट करके आंसर बताइए। और एक बात है, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहे हो तो जो है शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। पॉलिनोमियल के इसी तरह हर चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, केस स्टडी, ठीक, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे लास्ट 20 ईयर में सभी के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। आप क्लास 10 में हैं तो अगर मैथ्स ले रखे हैं तो टारगेट है आपके मैथ्स में 100 ऑफ 100 हो, चाहे आप बेसिक मैथ्स ले रखे हो चाहे स्टैंडर्ड। आप जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराते जा रहे हैं, आपको इसकी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। आपको जितना भी मटेरियल है आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और बाकी अगर कोई डाउट है आपको तो हमारे इंस्टाग्राम जो है आईडी पे जाकर के आप भी कुछ कमेंट जो अभी आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, वहां पे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हार्ड लेवल एग्जाम लेवल का क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इफ zeros of the polynomial, इस क्वेश्चन का काफी स्टूडेंट को इंतजार था। इफ zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, ठीक है, zeros of the polynomial fx बराबर दे रखा है स्टूडेंट, fx बराबर दे रखा है, ठीक है, fx बराबर दे रखा है x³ माइनस का 3p x स्क्वायर माइनस का 3p x स्क्वायर प्लस का qx माइनस का r इक्वल टू r इन ap। क्या है? r इन ap, r इन ap। देन कौन सा रिजल्ट इसका सही है? कौन सा रिजल्ट इसका सही है? कह रहा है इफ zeros of polynomial x³ minus 3p x square plus qx minus r, ये r लिखा है यहाँ पे, r in ap, देन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपको लिख रहा हूं, पहला ऑप्शन है 3p स्क्वायर इक्वल टू pq माइनस r, pq माइनस r,
पहला ऑप्शन है आपके। दूसरा ऑप्शन है आपका 2pq इक्वल टू pq प्लस r। pq प्लस r थर्ड ऑप्शन है आपका। बहुत खतरनाक लेवल क्वेश्चन है, इसका कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इसका, हमको बताइए। ठीक है, pq तो जितने भी अगर आप स्टैंडर्ड मैथ ले रखे मैथ्स में, ठीक है, और आपको एक से एक हार्ड लेवल के क्वेश्चन, जेहर लेवल के, जीरो के लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे प्रैक्टिस। pq इज इक्वल टू pq माइनस r, pq माइनस r सही से लिख लेना है। और डी पार्ट है इसका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं सही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट सही है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं आर इन एपी, तो कह रहा है इनमें से कौन सा पार्ट सही है। तो जितने 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में पूछे जाएंगे, सीबीएसई की बात कर रहा हूं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी के सभी क्वेश्चन हमारे जो है पढ़ाए हुए आपको बोर्ड में मिलेंगे। आपको बस टिक करना होगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज इस सीरीज को मिस ना कीजिए। अपने स्टूडेंट जो अपने दोस्तों यारों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक जरूर कर दिया करिए। आप सब लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए कैसे होगा सॉल्यूशन। कह रहा है एपी में है। हाँ, अभी तो आपने नॉर्मल क्वेश्चन किए थे, फैक्टर करना कैसे, जीरो जिसके ये दो दे रखे, तीसरा फाइंड करिए, ये इसकी के की वैल्यू फाइंड करिए। बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है अगर ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है आर इन एपी, जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है ये इसके जो जीरोस आएंगे वो कैसे हैं, एपी में। तो कह रहा है इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बताइए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक बात ध्यान रखें, अगर तुक्का ही मारना है तो आप पहले ऑप्शन पे तुक्का मार सकते हैं। अगर आप तुक्का मारना है कैसे, ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ऑप्शन देखिए, कभी कभी पेपर में जो एग्जाम में बता दूं, ये जो नन ऑफ दिस होता है ये 1% सही होता है, इसको तो आप देखते हैं पहले काट दिया करें। ठीक है, ये आंसर आपका तब होगा जब आपका दिमाग काम ना करे। ठीक है, तो ये 1% का ही चांस रहता है, नन ऑफ दिस नहीं तो कभी होता ही नहीं। 99% चांस होता है कि ये ऑप्शन कट जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। बचे 3 ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन में अगर आप तुक्का लगाने की कोशिश करना चाह रहे हैं तो जानते हो क्या, यहाँ पे 2p स्क्वायर आ रहा है, 2p स्क्वायर pq r, 2p स्क्वायर pq r, तो दो में 2p स्क्वायर यहाँ pq r है, इसको काट सकते हो क्योंकि जहां पे ज्यादा फाइट होगी ऑप्शन वही में से कोई होगा। ठीक है, आपको भी पता है, अगर आप जैसे तो ये 2p स्क्वायर pq, तो ये इसको काट कर दिए, मगर जो ऑप्शन काटो तो कहीं ना कहीं आप देखिए इधर क्या ऑप्शन है, pq माइनस r, pq प्लस r, 2 ऑप्शन बचे, ये तो कट चुका था, ये तीसरा वाला सी पार्ट काट दिया, बट pq माइनस r, pq प्लस r, अब इन दोनों में से कौन होगा, माइनस वाला होगा कि प्लस वाला। तो जो ऑप्शन आपने काटा है थर्ड, उसकी हिंट ले लो थोड़ा सा, यहां से देख लो इन तीनों में सबसे ज्यादा कॉमन कौन, ये वाला ऑप्शन कॉमन हुआ। ठीक है, बट ये कट चुका पहले से, तो बचा कौन सा, बचा आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, pq माइनस r। तो तुक्का लगाने में भी लॉजिक लगाना पड़ता है। तो ऐसे आपको हम तरीका भी बताएंगे, सिखाएंगे कि आप कैसे वहां एग्जाम में लॉजिक लगाएंगे अगर तुक्का ही मारते हैं आप पेपर में। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं, सॉल्यूशन भी बताएंगे क्योंकि बहुत स्टूडेंट चाहते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन क्या होगा। तो आर इन एपी, तो जब कोई चीज एपी में होती है, कोई सीरीज एपी में होती है तो लेट करना होता है, तो क्या लेट करते हो, तो पहले अगर 3 टर्म है, एक क्या देखिए क्यूबिक के क्वेश्चन है तो 3 ही होंगे, क्यूबिक में 3 जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस होते हैं। तो अगर एपी में है तो आपको लेट करना होगा, तो पहला क्या मानोगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर जिन स्टूडेंट ने एपी सीरीज पढ़ा होगा तो जब भी कभी एपी सीरीज लेट करना पड़ता है तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तो आप ऐसे लेट करते हो, 3 टर्म के लिए क्या करते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आर इन एपी। तो जब भी कभी आप इसके जीरोस लेट करोगे एपी सीरीज के, तो पहला 3 की बात करेगा तो पहला ए प्लस बी, ए माइनस डी। ठीक है, याद होना चाहिए, पहले ए होगा तो ए प्लस डी अगर इधर हुआ तो ए माइनस डी इधर होगा, इस बात को ध्यान रखना। आर इन एपी, तो हमने जीरोस लेट कर लिए, एपी के जीरोस क्या होंगे, ये 3 जीरोस होंगे, क्यूबिक के क्वेश्चन 3 जीरोस होंगे। अब क्यूबिक के क्वेश्चन का सिस्टम क्या है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, क्यूबिक के क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस क्या होता है,
सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबिक का, आपने पढ़ा होगा। शुरुआत कहां करते हैं, यहां से करेंगे, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्यूबिक का ये पढ़ा होगा आपने। सम ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का लगता है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लगता है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, आर इन ए पी। तो जीरोस हम मान चुके हैं, पहला क्या है, a माइनस डी, ए प्लस डी। तो इनका सम कर दीजिए, तो a माइनस डी प्लस लगा दो, फिर a प्लस डी, क्योंकि जीरोस हमने लेट किया। अब इस बार हमने जीरोस अल्फा बीटा गामा नहीं माना, हमने जीरोस जो है एपी कह रहा है, तो एपी के अकॉर्डिंग जीरोस माने। तो एपी जब सीरीज लेट करना होता है तो पहला a माइनस डी, a प्लस डी, तीन टर्म की बात कर रहा हूं, तो वो जीरोस हो गए। एक्चुअल अल्फा बीटा गामा नहीं हो गए। अब ये जीरोस पुट किया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा, ये गामा, इक्वल टू माइनस तो लगेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कहां, यहां पे, इसके आगे इसको हटाओ, इसके आगे जो लगा है वही इसका कोफिशिएंट होता है। तो माइनस का 3p है, क्या है, माइनस का 3p। तो माइनस का 3p लिख दिया। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब कहां पे है, तो x क्यूब आप देख रहे होंगे यहां पे है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होता है, तो यहां पे 1। इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, जिससे बात को आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब इसको ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करें, तो a माइनस का d प्लस का a प्लस a प्लस d इक्वल टू माइनस माइनस ओपन होगा, 3p हो जाएगा अपान में की कोई जरूरत नहीं। अगर d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का d प्लस का d कैंसिल, a प्लस a, तो कितने हो गए, 3 हो गए, 3 लगा दिया, 3 इक्वल टू 3p। अब 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कंडीशन निकली a इक्वल टू p, a इक्वल टू p निकला, a इक्वल टू p आया। अब a इक्वल टू जब p आ गया, तो अब x की जगह क्या पुट करेंगे, a इक्वल टू p निकला। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको बता, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है। इसके बाद इतना सॉल्यूशन अभी बाकी है, इसका जस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बट तुक्का लगाने का तरीका भी आपको बताया, अगर इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप गेस करके लगा दीजिए, ठीक है, चिंता ना करें। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया इसका। अब a इक्वल टू हम क्या निकाल चुके हैं, a इक्वल टू हम निकाल चुके हैं p, a इक्वल टू p आया। अब fx इक्वल टू जो था, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट कर दीजिए। ओके, हम इसका जीरो जो a प्लस डी, a माइनस डी माने, तो पहला जीरो आ चुका। अगर वो जीरो आया है उसकी वैल्यू क्या है, p, तो उठा करके पहले तो वो जीरो यहां पे पुट करिए, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। जब ये इसका जीरोस है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0 के। अगर ये इसका पार्ट है, अगर x इक्वल टू मान लीजिए कोई आप देखते हैं कि एक इसका जीरो दे देते दूसरा का, तो वो जीरो इसमें उठाकर पुट करते हैं इक्वल टू 0 के देखा। ऐसे ही यहां पे करना होगा, एक जीरोस आपको पता चल चुका है, वही उठाकर इसमें पुट कर देना है और इसको इक्वल टू 0 के करना है। तो fa हो जाएगा इक्वल टू 0, तो fa का मतलब a क्यूब माइनस का 3p a स्क्वायर प्लस का क्यू ए माइनस आर इक्वल टू 0। बट a इक्वल टू है क्या, a इक्वल टू p है, a इक्वल टू क्या है, हम डायरेक्टली x इक्वल टू p पुट करना चाहते थे, बट आपको समझाना था, क्योंकि जीरोस क्या थे, a प्लस डी, a माइनस डी, तो a में उसको कन्वर्ट किया, x में नहीं a में कन्वर्ट किया। जब a में कन्वर्ट किया तो a इक्वल टू p पुट करना है, तो a इक्वल टू p पुट कर दोगे तो p क्यूब माइनस का 3p इंटू p स्क्वायर प्लस का q इंटू p माइनस r इक्वल टू 0। तो ये भैया क्या हो जाएगा, p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस का क्यूब p माइनस का r इक्वल टू 0। यहां से बचेगा माइनस का 2p क्यूब। कैसे, p क्यूब है, यहां पे 1 है प्लस का, माइनस का 3, तो प्लस का 1 माइनस का 3 तो माइनस का 2, और लास्ट में p क्यूब क्या कर दो, चेक कर दो उसके, ठीक है, इस तरह। तो माइनस का 2p प्लस क्यूब p माइनस का r इक्वल टू 0।
अब क्या करते हैं, इस -2p को उधर भेज दें तो 2p क्या बचेगा, थोड़ा पहले से QP माइनस का R इक्वल टू 2p क्यूब, ठीक है, ये QP माइनस R इक्वल टू 2p, ये इसलिए पहला ऑप्शन इस पार्ट का सही। तो ये सोल्यूशन था, इसका डिटेल सोल्यूशन था, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगाने का भी तरीका बता रहा हूं, कैसे आप तुक्का लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना सिखाया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज आप देख रहे थे क्लास 10 मैथ्स में है, ठीक, ले रखे हैं। आप चाह रहे हैं सर कि कंटिन्यू सीरीज स्टार्ट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ठीक इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चंस हो ऑब्जेक्टिव, वेरी शार्ट टाइप, केस स्टडी, आपसे भी सभी क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे। तो इस सेशन को मिस मत करिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।